वो पहला क्षण जब पता चला कि पिता अब नहीं रहे, वो कितना भावुक क्षण था। जब मैं अपने गांव पे पहुंचा तो सबसे पहले नजर में मेरी वो गाड़ियां थी जिन पे वो गोलियां चली थी। जिसमें पिताजी बैठे थे। हत्या हो गई ये तब आभास हुआ जब मैंने अपने भाई को देखा जिसका सिर मुंडन किया हुआ था। जब मैं अपने माँ को उनके सफेद वस्त्र में देखा। जब आप याद करते हैं कृष्ण राय जी को, तो पहले एक पिता दिखाई देते हैं या वो नेता दिखाई देते हैं जिन्होंने पूर्वांचल की राजनीति को एक नया रूप देने की कोशिश की? पहली जो छवि उनकी आती है मेरे सामने, वो आदर्श और संस्कार की आती है। आपके व्यक्तित्व पे सबसे ज्यादा छाप किस बात की है आज भी, एक जनसेवक के तौर पे या उस संघर्ष के तौर पे जो कई बार आपको लगता होगा वो बोझ भी बन गया था? कि अगर समाज में किसी कुरीतियों के खिलाफ आपको लड़ना है तो पहले आपको अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, लोगों को जागरूक करना होगा। जो 2005 से लेके आज तक का सफर, इतना बड़ा संघर्ष आपके जीवन में आया। हत्या करना एक अलग बात था। हत्या के दौरान उनकी चोटी काटना और जैसे वो तिलक लगाते थे तो सर पे अलग से गोली मारना उस तिलक को मिटाने के लिए। ये मैसेज था पूरे सनातन धर्म के लिए कि यहाँ आप वही करेंगे जो वो परिवार चाहेगा। नियति आपके जीवन में क्या लाती है ये तो नियति ने तय कर दिया, लेकिन उसके साथ कैसे चलना है ये आपके ऊपर है। लेकिन इतने बरस में क्या पीयूष आपको लगता है कि न्याय मिल पाया? मुख्तार ने स्वयं कई बार धमकाने का प्रयास किया लोगों के माध्यम से। घर में क्या वो 17 बरस का बच्चा वो जानता था कि ये सब कुछ तो सामान्य है, ये अटैक पहले भी होते रहे पिताजी पे? संघर्ष मायने तभी रखता है कि आपने खोया क्या। लेकिन इतने सालों में राजनीति बदली है या सिर्फ चेहरे बदले हैं? कहीं ना कहीं राजनीति में इस शुचिता की कमी आई है। जब से पूज्य महाराज जी का मुख्यमंत्री के पद पे उन्होंने अपने पदभार संभाले हैं, राजनीति की शुचिता को उन्होंने बढ़ाया है। लेकिन इन सालों में कभी मन में एक बार आया क्या नहीं की होती ये जंग, छोड़ दिए होते? उम्र कच्ची थी, प्रश्न तो जरूर मन में आया और पिता से पूछा भी, क्यों ये संघर्ष, क्यों ये संघर्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आपकी कई बार मुलाकातें हुई हैं। ये मुलाकातें आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए या प्रदेश के लिए कोई संकेत है? ऑन कैमरा भी मानता हूं कि उन्होंने व्यक्तिगत मेरे लिए जो किया है वो इस धरती और धरा पे कोई और नहीं कर सकता था। इस दौरान लोगों से जब मिलते हैं, लोग कितनी उम्मीद से आपको देख रहे हैं? ये जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसका नेतृत्व पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, इसमें आप अपराध करके नहीं बच जाएंगे। तो जरूरी क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर या लोगों को आजादी से सुरक्षित रहने की, जीने की फील आना? मोहम्मदाबाद में आज उस समय बाढ़ में पूरे के पूरे गांव बह जाया करते थे, आज एक ईटा नहीं गिर रहा है। क्या अतीक अहमद माफिया नहीं थे? क्या मुख्तार अंसारी माफिया नहीं थे? समाज में इन लोगों ने अपनी कर्मों से लोगों को प्रताड़ित नहीं किया? उस दिन जिस दिन हत्या होती है उस दिन सारे वायरलेस बंद किए गए। तो क्या ये मानू आने वाले चुनाव के बीजेपी के भावी प्रत्याशी के तौर पे आज मैं पीयूष राय से बात करती, आप नेता बनेंगे कि नहीं वो आपके कर्म डिसाइड करें। तो मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। जब हम बात करते हैं इस देश की आजादी की, तो निश्चित तौर से इस देश को आजाद कराने में जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी वो बहुत सौभाग्यशाली रहे हैं कि उन्होंने इस देश को आजाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दी है। पार्टी ने कभी मेरा अहित नहीं किया, चाहे वो मुकदमों का दौर रहा हो, चाहे वो मुख्तार से खिलाफ की लड़ाई का दौर रहा हो। मुझे अपने बच्चों की तरह पाला है। जनता जनार्दन के बीच में ही हमें जाना है लास्ट में, चाहे कोई टिकट मिले या टिकट न मिले। मोहम्मदाबाद वो जगह है जहाँ ये बीज उत्पन्न हुआ। ये पेड़ ना बन पाए, उस बीज पे अगर काम करने वाला कोई व्यक्ति होगा तो वो पीयूष राय होगा, तो वो पीयूष राय होगा, तो वो पीयूष राय होगा।